औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अतियबीन अल अतहरीन अम्मा बअदु फ़क़द। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम बहस करेंगे रसूल इस्लाम का एक अखलाक़ी ख़ुतबा कि जो रसूल इस्लाम ने अपनी वफ़ात से कुछ दिनों पहले इरशाद फरमाया, जिसमें रसूल इस्लाम ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमाई है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस की है, जिसमें रसूल इस्लाम ने बाज़ आमाल के सवाब को बयान किया है और बाज़ आमाल के अज़ाब को बयान किया है। मसलन अगर कोई इंसान किसी नामहरम पर नज़र डाले तो उसका क्या अज़ाब है, अगर कोई इंसान किसी को तकलीफ़ पहुँचाए, किसी का दिल दुखाए तो उसका क्या अज़ाब है, किसी पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचाए तो उसका क्या अज़ाब है। इस तरीक़े के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं कि जो रसूल इस्लाम ने उस खुतबे में बयान किए हैं। और ये खुतबा वो खुतबा है कि जिसके रावी बड़े मोतबर हैं, जनाब इब्न अब्बास अलैहिर्रहमा इस खुतबे को रवायत करते हैं और बयान करते हैं। फरमाते हैं कि हम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, ख़तबना रसूलुल्लाह क़ब्ल वफ़ातिही, रसूल इस्लाम ने इस खुतबे को अपनी वफ़ात से चंद दिनों पहले बयान फरमाया। वहिया आखिर खुतबतिही बिल मदीना, और ये वो खुतबा है रसूल इस्लाम का कि जो मदीने में तकरीबन आखिरी खुतबा था रसूल इस्लाम का। फरमाते हैं कि जब रसूल इस्लाम इस खुतबे को इरशाद फरमा रहे थे तो सुनने वालों की, सामईन की कैफियत क्या थी और सामईन की हालत क्या थी। वजलतिल क़ुलूब वक़शारतिल जुलूद, यानी जब रसूल इस्लाम ने इस खुतबे को बयान करना शुरू किया तो लोगों के दिल खौफ इलाही से लरज़ने लगे और उनकी आँखों से आंसुओं का सैलाब जारी होने लगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई आम इंसान हो, मसलन एक आलिम बाअमल हो, कोई किसी बात को किसी को मौइज़ा करता है, वाज़ करता है, तो कभी कभी उस आलिम की बात का सामीन के दिल पर इतना असर होता है कि आँखों से बेसाख्ता अश्क जारी हो ही जाते हैं। ये एक खाकी इंसान के और एक आलिम की ज़बान का असर है कि लोगों की आँखों से अश्क जारी हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर रसूल इस्लाम मौइज़ा करने वाले हों और रसूल इस्लाम किसी को वाज़ कर रहे हों, नसीहत कर रहे हों, तो फिर रसूल की ज़बान का कितना असर होगा। और फिर इस खुतबे के बयान को शुरू करने से पहले रसूल इस्लाम ने सामईन से और मजमे से 3 मरतबा ये गुजारिश की और रिक्वेस्ट की। क्या फरमाया? वस्सिउ लिमन खल्फकुम, तुम लोग अपने बाद आने वालों के लिए जगह वसी करो, यानी जगह को वसी करो। किसी ने पूछा, यार रसूलल्लाह मजमा तो इतना ज़्यादा नहीं है, फिर जगह किसके लिए? कहा नहीं, अभी इसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं। या रसूलल्लाह कौन आने वाला है? कहा इसमें खाली इंसान आने वाले नहीं है इस खुतबे को सुनने के लिए, कहा इस खुतबे को सुनने के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते मलाइका भी आने वाले हैं। कहा या रसूलल्लाह मलाइका भी हमारी मजलिस में और हमारे जलसों में आते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ बेशक आते हैं, और ख़ाली आते नहीं हैं बल्कि मलाइका का मुकर्रब तरीन और मलाइका का सरदार और मलाइका का मुकर्रब तरीन, अल्लाह का मुकर्रब तरीन फ़रिश्ता जनाब जिब्रील अमीन जब बंदों को 7 काम करते हुए ज़मीन पर देखता है तो मुकर्रब तरीन फ़रिश्ता जनाब जिब्रील अल्लाह की बारगाह में ख्वाहिश ज़ाहिर करता है और ये तमन्ना करता है और ये आरज़ू करता है कि काश हम भी इन 7 कामों को इंसानों की तरह कर पाते और इनको अंजाम देने में इंसानों के शरीक हो पाते। बात आई है तो नाज़रीन मैं अर्ज़ करूँ कि वो 7 काम क्या हैं कि जिनकी मलाइका आरज़ू करते हैं और जिब्रील अमीन तमन्ना करते हैं। उनमें सबसे पहला काम है अस्सलातु फ़ी जमाअह। मलाइका की नज़र में और ख़ासकर जनाब जिब्रील अमीन की नज़र में नमाज जमाअत की बहुत ज़्यादा अहमियत है और नमाज जमाअत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जब ज़मीन पर बंदों को, इंसानों को जिब्रील जमात के साथ नमाज अदा करते हुए देखते हैं तो आरज़ू करते हैं कि काश हमें भी ये मौका मिल पाता कि हम भी इसी तरीक़े से नमाज अदा कर पाते। दूसरी चीज़ मुजालसतिल उलमा, उलमा की हम नशीनी, उलमा की सोहबत, उलमा के पास
नशस्त व बरखास्त, उलमा के पास उठना और बैठना, चूँकि उसके खुद बज़ाते खुद उलमा की हमनशीनी और उलमा की मजलिस में उठना और बैठना, इसके खुद बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर इंसान उलमा के पास उठता बैठता है तो उसके अंदर से गुरूर ख़त्म होता है, तवाज़ो पैदा होती है। इंसान अगर उलमा की हमनशीनी इख्तियार करता है तो उसके अंदर से रियाकारी और दिखावा ख़त्म होता है और उसके बदले में उसके अंदर खुलूस आ जाता है। इसी तरीके से तीसरी चीज़ अस्सुल्ह बैनल इस्नैन, वो काम कि जिसको मलाइका जिस पर फ़ख्र करते हैं और इफ्तिखार करते हैं और गिब्ता करते हैं, वो तीसरा काम है किसी दो लड़ने वाले इंसानों के दरमियान, अगर किसी के दरमियान झगड़ा हो रहा हो किसी बात पर, उनके दरमियान सुलह कराना। इसका भी ख़ुद बहुत ज़्यादा सवाब बयान किया गया है। जैसा कि छठे इमाम के एक सहाबी हैं, शागिर्द हैं जनाब मुफज्जल। जनाब मुफज्जल एक रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा दो शख्स किसी बात पर लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। पूछा कि भाई किस बात पे लड़ रहे हो, किस बात का झगड़ा है? उनमें से एक ने कहा कि मुफज्जल, मैंने इनको 40 दिरहम या 40 दीनार कर्ज के तौर पे दिया था, लेकिन इन्होंने वो वापस नहीं किया है। हम लोग खाली ये सोचते हैं कि खाली मजलिस कर लेना, महफिल कर लेना और बड़ी बड़ी नियाज़ें कर लेना, खाली यही नेक काम है, इसके अलावा कोई और नेक काम नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि नेक काम और भी बहुत सारे हैं। जैसा कि जनाब मुफज्जल की इस रिवायत से ज़ाहिर होता, जनाब मुफज्जल ने 40 दिरहम अपनी जेब से निकाले और निकालने के बाद उस शख्स को दिए जिसका मुतालिबा था। हमें ऐसे कामों के लिए भी आगे आगे रहना चाहिए ताकि मलाइका की निगाह में हमारा मकाम और मर्तबा बुलंद हो सके। और चौथी चीज़ जिस पर मलाइका गिब्ता करते हैं और फ़ख्र करते हैं, इकरामुल यतीम, यानी किसी यतीम का एहतराम करना। जैसा कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में अपने हबीब को भी हुक्म दिया, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, मेरे हबीब ख़बरदार कभी भी किसी यतीम को झिड़कना नहीं, सख्त लहजे में गुफ्तगू नहीं करना। और पाँचवीं चीज़ इयादतुल मरीज़, इस पर भी जब कोई इंसान किसी बीमार की मिजाज पुरसी के लिए जाता है और उसकी अहवाल पुरसी के लिए, उसका हाल चाल मालूम करने के लिए जाता है, तो मलाइका और जिब्रील उस पर गिब्ता करते हैं, फ़ख्र करते हैं कि काश हमें भी यह मौका मिल पाता और हम भी इस सवाब के काम में शरीक हो पाते। उन्हीं तमाम कामों में से 7 कामों में से एक चीज़ है तशयीउल जनाजा, यानी जनाजे के पीछे पीछे चलना, जनाजे की मुशायअत करना। एक काम है सक़युल मा, यानी किसी प्यासे को पानी पिलाना, प्यासे को सैराब करना। जब रसूल इस्लाम ने ये 7 काम बयान कर दिए कि मलाइका इनकी आरज़ू करते हैं और इनकी तमन्ना करते हैं, तो फिर रसूल इस्लाम ने मौलाए कायनात को खुसूसी ताकीद की और फरमाया, फ़हरुस अला हाज़ा या अली, ए अली, अपनी ज़िंदगी में ख़ास कर तुम इन तमाम कामों पर तवज्जो दो और अपने अंदर इन कामों का अंजाम देने की हिर्स पैदा करो, ताकि तुम्हारा मकाम, वैसे तो मौलाए कायनात का मकाम मलाइका की नज़र में तो क्या अल्लाह की निगाह में भी बुलंद है, लेकिन फिर भी रसूल इस्लाम ने ताकीद फरमाई कि तुम इनका 7 कामों को अंजाम दो। अज़ीज़ों नाज़रीन, मैं इस बहस को ज़्यादा तुलानी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 3 या 4 नुकात कि जो रसूल इस्लाम ने इस खुतबे में बयान फरमाए हैं, उन्हीं तमाम तर नुकात में से अल्लाह के इंसानों में 2 तरह की मखलूक है। बाज़ को मर्द कहा जाता है, बाज़ को औरत कहा जाता है। और फिर अल्लाह ने चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, औरत को मर्द के लिए हरीम करार दिया है और मर्द को औरत के लिए हरीम करार दिया है। जहाँ बहस होती है तो कहा जाता है कि पर्दा सिर्फ औरत के लिए, ऐसा नहीं है नाज़रीन, पर्दा बल्कि मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, दोनों के लिए है। इस्लाम ने दोनों का ख्याल रखा है और दोनों के लिए ज़ाब्ता हयात करार दिया है और दोनों के लिए कुछ उसूल क़वानीन रखे हैं। कुछ क़वानीन मर्द के लिए है हिजाब के हवाले से, कुछ क़वानीन औरत के लिए हैं। इसी खुतबे में रसूल इस्लाम फरमाते हैं, मैं 3-4 मतालिब इस खुतबे से आज की इस गुफ्तगू में बयान करता हूँ। रसूल इस्लाम से फरमाते हैं, पहला मतलब, मन साहफ़ा इमराअतन हरामन जा यौमल क़ियामती मग़लूलन सुम्मा युअमरु इलन नार। फरमाते हैं अगर कोई इंसान किसी नामहरम औरत से मुसाफ़हा करे तो अल्लाह उसको महशर के मैदान में इस हालत में वारिद करेगा कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए होंगे और फिर उसको आतिश जहन्नम की तरफ ढकेला जाएगा और भेजा जाएगा। क्यों? इसलिए कि किसी नामहरम से मुसाफ़हा करना इस्लाम में हराम है और इस काम से मना किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में, आज का माहौल इसका बिल्कुल बरक्स है। अगर खाली पर्दा औरत के लिए होता या खाली
औरत को हुक्म दिया जाता तो जनाब सैयदा कभी यह ना फरमाती। वो रवायत बड़ी मशहूर है, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी रसूल इस्लाम के साथ जनाब सैयदा के घर तशरीफ़ लाए। जनाब सैयदा ने पर्दा किया तो रसूल इस्लाम ने फरमाया, बेटी वो तो नाबीना है, देख नहीं सकते हैं। फरमाया, बाबा वही तो नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूँ, मैं तो उनको देख सकती हूँ, अगर वो नहीं देख सकते तो क्या। वो एक मतलब। दूसरा मतलब, मन फाकहा इमराअतन ला यमलिकुहा, वो औरत, किसी ऐसी औरत से हंसी और मजाक करना और मिजाह करना कि जो उसके महरम ना हो, ऐसे इंसान के लिए फरमाया जाता है कि अल्लाह ऐसे इंसान के बदन को 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। हो सकता है मोहतरम नाजरीन में से और सुनने वालों में से कोई ये कहे कि एक हंसी मजाक पर और एक मिजाह करने पर और एक मजाक का जुमला बोलने पर, खाली एक जुमले पर अल्लाह 1000 साल तक क़यामत महशर जहन्नम की आग में जलाएगा। मेरे अजीज़ों, जहाँ अल्लाह इतना सख्त सज़ा देता है वहीं पर इतनी सख्त जज़ा भी देता है। फरमाता है कुरान मजीद में खुद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। एक रात 1000 महीने की रातों से बेहतर हो सकती है। अल्लाह एक नेकी पर 1000 गुना सवाब दे सकता है, उसका 1000 गुना तरीक़े से उसको जज़ा और इनाम दे सकता है। तो जाहिर सी बात है फिर एक गुनाह पर भी अल्लाह 1000 साल तक जहन्नम की आग में जला सकता है। जैसा सवाब अल्लाह का बेशुमार है, ऐसे ही अजाब भी और इक़ाब भी अल्लाह का बेशुमार है। तीसरा मतलब, मन इत्तला फ़ी बैति जारिही, जो इंसान अपने किसी पड़ोसी के घर में ताक झांक करे, मसलन किसी नामहरम के बालों को देखे या बदन को देखे, फरमाया गया है ऐसे इंसान के लिए हक़्क़ुन अलल्लाह अन युदखिलहुन नार मअल मुनाफ़िकीन। तो अल्लाह को हक़ है कि अल्लाह ऐसे इंसान को, चश्म चरानी करने वालों को, ताक झांक करने वालों को अल्लाह जब जहन्नम की आग में भेजेगा तो मुनाफ़िकीन के साथ भेजेगा। यही वजह है, छठे इमाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, मौला मेरे पड़ोसी की एक कनीज़ है, अचानक मेरी निगाह उस पर पड़ गई, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उस तक पहुंची तो मैं उसका आशिक हो गया हूँ। मौला मुझे क्या करना चाहिए? मौला ने फरमाया, तुम्हें चाहिए कि मुसलसल इस जुमले की तकरार करो। का मौला कौन सा जुमला है? कहा, फरमाया अस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही। इस जुमले को उस शख्स ने मुसलसल दोहराया और दोहराते दोहराते एक दिन उस कनीज़ का मालिक उसी शख्स के घर आया और आने के बाद कहने लगा कि भाई मैं मुसाफिरत पे जा रहा हूँ, सफ़र दरपेश है, हो सकता है कि मेरा वापस यहाँ ना आना हो, लिहाजा मैं अपनी कनीज़ को तुम्हें फ़रोख्त करना चाहता हूँ, तुम्हें बेचना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी कनीज़ को तुम ख़रीद लो। ये शख्स फिर इमाम की खिदमत में आया, आने के बाद मुजदा सुनाया। इमाम ने कहा मुबारक हो। फिर ताकीद की इमाम ने कि हमेशा इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। मौला कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा क़्निनी बिल हलाल अनिल हराम, परवरदिगार तू मुझे हलाल के ज़रिए से हराम से मुस्तग़नी फरमा, हराम से बेनियाज फरमा। व बित्ताअति अनिल मासिया, और अपनी इताअत के ज़रिए मुझे गुनाह से और मासियत से महफूज रख। एक आखिरी नुक्ता नाज़रीन, और जिसमें रसूल इस्लाम इसी खुतबा अखलाक़ी में बयान फरमाते हैं, मम्मला ऐनैहि मिन इमराअतिन हरामन हशाहल्लाहु यौमल क़ियामति बिमसामीरिम मिन नार। जो शख्स अपनी आँखों को किसी नामहरम पर निगाह डालने से पूर करे, यानी अपनी आँखों को किसी नामहरम पर निगाह डालने से महफूज न रखे और अपनी आँखों को नामहरम पर निगाह डालने से महफूज न रख सके, तो खुदा फरमाता, खुदा ऐसे इंसान को क़यामत के दिन आग की मेखों से उसको कूर और अंधा महशूर किया जाएगा। परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगार हमें इन तमाम तरीक़े के मतालिब से और किसी नामहरम पर निगाह डालने से बचने की तौफीक इनायत फरमा, और परवरदिगार हमें अपना वैसा बंदा बना के जैसा तू चाहता है। परवरदिगार हुज्जत आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।